सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में सुनो समझो सीखो। ये प्रोग्राम हम आप प्यारे से बच्चों के लिए लाया करते हैं और कोशिश होती है कि अच्छे अंदाज से, प्यारे से अंदाज से, दिलचस्प अंदाज से आप तक अच्छी अच्छी बातें पहुंचाई जाएं, ताकि बच्चे अच्छी बातें सीखेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, अमल करेंगे तो बन जाएंगे अच्छे बच्चे बन जाएंगे। और ये भी एक प्रोग्राम आया करता है हमारा। तो मदनी चैनल आपके बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, बूढ़ों के लिए सबकी तरबियत का सामान करता है। और आज भी हम लेकर आ गए हैं आपके लिए प्रोग्राम सुनो समझो सीखो। प्यारे नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक दिन में 1000 बार दुरूद पाक पढ़ेगा वो उस वक्त तक नहीं मरेगा जब तक जन्नत में अपना मकाम ना देख ले। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। जी, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो और महीना है कुछ को पता है शायद। और शाबान की 15 तारीख को क्या कहते हैं हम? शबे बराअत। शब बरात नहीं बल्कि शबे बराअत। शब कहते हैं रात को। किसको? रात को। हाँ, शब का माना रात और बरात माने छुटकारा। बरात कहते हैं छुटकारे को, तो यानी छुटकारे की रात। अब किस चीज़ से छुटकारा चाहिए? छूटना तो समझते हैं ना। किस चीज़ से छुटकारा मिलता है इस रात में? जहन्नम की आग से। तो सवाल भी हम दे देते हैं, मदनी चैनल के नाज़रीन से भी हमने बातें करनी है। जी प्यारे बच्चों, ये बताइए, आने वाली मुबारक रात का नाम बताना है और सही सही बताना है। सही सही किस किस को आ गया है? ज़रा माइक देते हैं भाई, नाथ खां भाई से ले लें भाई माइक। कौन सी रात आने वाली है? शबे बरात। अच्छा, देखें ज़रा, शबे बरात। सोच लें आगे। ये सही बताएंगे लग रहा है। शबे बरात। हाँ, जोर से तो बता दें। शबे बरात। कौन सी? शबे बरात। अच्छा, शबे बरात। बरात चलें, दें आगे दें। शबे बरात। ओहो, बड़ा तजवीद के साथ नीचे। शबे बरात। अच्छा, आइन आ गया। आइन शबे बरात है? जी। आइन भी है? पता नहीं। आवाज ही गायब हो गई। जी ले लें भाई, क्या है? इधर से भी पूछ रहा हूँ, माइक पहुँचा दें। हाँ, शबे बरात। शबे बरात। अच्छा जी, आगे। हाँ भाई, शावेज कौन सी रात आने वाली है? बड़ी रात। बड़ी रात। उसका नाम क्या? बड़ी क्या? बड़ी क्या? आज ज़्यादा घंटों की रात होगी, 10-12 घंटों की, 15-16 घंटों की। अभी इतने सारे बच्चों ने नाम बताया। ये तो शावेज भाई गड़बड़ हो रही है बड़ी प्रोग्राम के शुरू। बरात। क्या है? शबे बरात। शबे बरात। चलें भाई, ये कह रहे शबे बरात। आगे दे भाई, बराबर में। बरा सीधे हाथ में देना है। सीधा हाथ है आपके पास? है? कौन सा है? दिखाएं, ऊपर करके बताएं। तो आपने किस हाथ से लिया माइक? उल्टे से ना, वापस दे, सीधे हाथ से दे उन्हें। हाँ, अब वापस ले लें। जी, कौन सी रात आ रही है? शबे बरात। माइक तो करीब कर लें। जी, शबे बरात। किसको बता रहे हैं? मुझे बता रहे तो मेरी तरफ देख ले। कौन सी आ रही है? शबे बरात। अच्छा, शबे बरात। अच्छा, कुछ बोल ले। शबे बरात और है क्या ये बताना है आपने। उधर पहुँचा, चले पीछे दे दें। जी जल्दी। शबे बरात। शबे बरात। अच्छा, आगे। सीधा हाथ। शबे बरात।
आगे शब बारात। शब बारात। आगे शब बारात। शब बारात। नीचे शब बारात। शब बारात। बारात। चले भैया कुछ हो गया डिफरेंट सा। अब देखते हैं मदनी चैनल के नाज़रीन हमें क्या बताते हैं कि कौन सी रात आने वाली है। और आज शुरू करते हैं। कोई कलाम सही नात खां भी हैं दो। हाँ भाई आज रात के हवाले से कुछ कलाम की तैयारी करके आए। कौन आया है? कौन आया? दो नात खां हैं, कोई बोल ही नहीं रहा। माइक तो ले लें जी। आप करके आए? माइक में बोलना। शयान पढ़े। तो शायान बोल ही नहीं रहे, डर के मारे। लग रहा है तैयारी है ही नहीं या कच्ची है। हाँ दूसरा कलाम है। क्या है? दूसरा कलाम है। क्या दूसरा कलाम है? दूसरा तीसरा चौथा ये कौन सा कलाम होता है? कौन सा कलाम सुना रहे हैं? चमक तुझसे बात है। अच्छा तो आज रात के हवाले से नहीं है, आज तो मुनाजात और दुआओं वाली रात है ना, तो उसके एतबार से नहीं है। चले जो भी है अब सुना दे। मुकाबले में आएंगे। मुकाबले में आएंगे। मुकाबले की तैयारी है? जी। बी बोले जा रही है जी। वो तो कुछ एच भी नहीं बोल रहा है, आवाज़ गायब है। थोड़ी बहुत है। थोड़ी बहुत है बस, जो यहाँ आते आते हो गई होगी रास्ते में वो वाली है। चलें देखते हैं भाई वो क्या होता है। अभी कलाम से शुरू करते हैं प्रोग्राम। यहाँ बच्चों ने शब बारात बोला है, अब आपने सही बताना है कौन सी रात आने वाली है जी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम व बारिक व सल्लिम। जन्नत में सैयदा की कनीज़े जगा लगे। जन्नत में सैयदा की, जन्नत में सैयदा की कनीज़े जगा लगे। या रब मेरी दुआ गए, या रब मेरी दुआ गए, मेरी बाबी बगार गए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लू चमक तुझसे पाते गए सब वादे। चमक तुझसे पाते गए सब वादे। मेरा दिल भी चमका दे, चमका वादे। मेरा
माशाल्लाह जी। प्रोग्राम को बढ़ाते हैं आगे और ऐसा करते हैं, एक एक्टिविटी करते हैं, ठीक है? थोड़ा सा एक्टिव करें। कुछ बच्चे तो एक्टिव नज़र आ रहे हैं, कुछ थोड़े सोए सोए। तो चलते हैं एक्टिविटी की तरफ, जुमला मुकम्मल करें। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, टीम ए से कौन आएगा जुमला बनाने के लिए? आ जाइए, जल्दी जल्दी आइए। शबे बारात रहमत वाली रात है। काउंटिंग शुरू करें। 10, 9। शबे बारात रहमत वाली रात है। 4, 3, 2, 1, 0। जुमला बन चुका है। शबे बारात साइड में हो जाओ। शबे बारात रहमत वाली, हाँ ज़बरदस्त भाई, जुमला आपने बना लिया। ज़रा माइक ले ले, अपनी जगह जाकर बैठेंगे जी। एक जुमला आपने बना लिया, एक और जुमला बनाए खुद से। जो आज रात आने वाली है, ये आ गया, शबे बारात रहमत वाली रात है। क्या कहेंगे इस रात के बारे में? वैसे ही नहीं आ रहा, बराबर में दे दें, उसके बराबर में आ गया। हाँ, रात इबादत वाली रात। चलें, ज़बरदस्त। और मेराज इबादत वाली रात। तो उन्होंने बना दिया। अपना अपना अपना, सबका दिमाग अपना अपना है, सेपरेट सेपरेट। खाना अपना अपना खाते हैं जी। ये उसका खाते, पड़ोसी का अपना खाते हैं, तो अपना ही बताया ना, फिर अपना जुमला भी अपना बनाए। नहीं आ रहा, बराबर में। शबे बारात निजात वाली रात है। जबरदस्त। और नीचे आएगा सीधे हाथ में। शब बारात जहन्नुम से निजात पाने की रात है। अच्छा, ये मुझे बता दिया डायरेक्टर साहब ने सारे, बल्कि ये सामने भी है, ये इधर के ही जुमले आप बना रहे हैं अभी जो यहाँ पर बनाने आने जी। नहीं आ रहा क्योंकि ख़त्म हो गए ना, ये 4 ही तो जुमले थे। 20 से कौन आ रहा है जुमला बनाने? आप आ रहे हैं, आइए जी। शबे बारात नजात वाली रात है। काउंटिंग 10, जल्दी, आराम से आराम से। आपको जल्दी नहीं बोला, इन्हें बोला है। 4, 3, 2, शबे बारात निजात वाली रात है। अरे थोड़ी सी और दे दो, इन्होंने मंडी की है, जल्दी जल्दी इन्हें। 5, आराम से। 4, 3, 2, 1, 0। ओ जाए जी। कोई और बनाएगा आप में से इसी जुमले को? बी में से नहीं, कोई भी नहीं। चलें जी, तो टीम ए ने बना लिया, टीम बी जुमला बना नहीं सकी। टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं, आ जाइए जी, माइक दे के आए। शबे बारात कबूलियत वाली रात है, जल्दी आइए। 10, 9, शबे बारात कबूलियत वाली रात है। 5, 4, शबे बारात कबूलियत वाली रात है। और टीम बी भी नहीं बना सकी, ए भी नहीं बना सकी। क्या हो गया मेरे बच्चे? शबे बारात कबूलियत वाली, आ गया आप हमारी काउंटिंग में है। चलें अपनी जगह जाएं। बी से कौन आ रहा है अब? जल्दी से बी से। 5, 4 आ रहे हैं, आइए जी, जल्दी से आइए। शबे बारात बख्शिश वाली रात है। 10, 9, 8, जल्दी। शबे बारात बख्शिश वाली रात है। दोबारा से, शबे बारात बख्शिश वाली रात है। नहीं, वो 6 दफ़ा भी करेंगे तो आप नहीं बना सकेंगे, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आ रहा है। आपके सामने है सब कुछ लिखा हुआ। शबे बारात बख्शिश वाली रात है, लेकिन तवज्जो, तेज़ी, फुर्ती, चुस्ती, दिमाग हाजिर जी। अपनी जगह पर बैठेंगे और आइए जी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। और अगर कॉल्स हैं तो कॉल्स को शामिल करते हैं, वरना फिर हम जरा कुछ काम की बातें सुनते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। तो शाबान की 15वीं रात, कौन सी रात शुरू हो रही है? हाँ, 15वीं रात जो है वो बड़ी बरकतों वाली है। आज की रात अल्लाह पाक की खूब रहमतें और बरकतें बरस रही हैं। क्या बरस रही हैं शावेस? रहमतें और बरकतें। बोले रहमत और बरकत। क्या हो रहा है? बरस रही हैं। क्या हो रहा है? बरस। हाँ, तो आज की रात अल्लाह पाक से अपनी दुनिया आखिरत की भलाई मांगनी चाहिए। क्या मांगनी चाहिए? हाँ, तो दुआओं की रात है, दुआ मांगनी चाहिए। और क्योंकि इस रात दुआएं कबूल होती हैं, इस रात दुआएं, हाँ, इस रात दुआएं कबूल होती हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ने जिन 5 रातों के बारे में फरमाया। कितनी रातों के बारे में? कितनी रातों के बारे में? 5 रातों में। आवाज़ ही कम है शाबाश की। कितनी रातों के बारे में फरमाया? 5 रातों में।
रातों में नहीं, 5 रातों के बारे में। 5 रातों के बारे में। हाँ, क्या आपने जिनके बारे 5 रातों के बारे में आपने क्या फरमाया कि इनमें दुआ रद्द नहीं की जाती, दुआ रद्द नहीं की जाती। हाँ, यानी दुआ कबूल की जाती है, रद्द नहीं की जाती, रद्द नहीं की जाती। 7 होश बना लिया मैंने आपको। यहीं पे सीट ला भाई, शायान सीट ला के देंगी, यहीं पे लगेगी आज सीट इनकी। खड़े खड़े थक जाएंगे ना, वैसी बैटरी डाउन चल रही है आज, पता चल रहा है। और ही आपने इतनी देर हमें सज़ा में खड़ा कर लिया। ये लें भाई, आपको छोटा होस्ट बना दिया मैंने। हाँ भाई, किस प्रोग्राम के होस्ट हैं आप? प्रोग्राम का नाम नहीं पता? होस्ट साहब, होस्ट साहब, होस्ट साहब, होश खो बैठे, होस्ट साहब कुछ नहीं पता चल रहा है, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। चले जी आगे सुने भाई। अच्छा, जिन 5 रातों में दुआ रद्द नहीं की जाती, उनमें से एक रात नबी पाक ने फरमाया, उनमें से एक शाबान की 15वीं रात है। शाबान की 15वीं रात। हाँ, शाबान की 15वीं रात। 15वीं रात। हाँ, और वो कब आ रही है? आज शाम में। कब आ रही है? आज शाम। हाँ, आज शाबान, आज शाम में वो शुरू हो जाएगी। अच्छा, ये रात साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है, साल भर के गुनाहों का कफ़ारा बनती है। यानी आज की रात में अल्लाह पाक की इबादत करना और याद इलाही में, किसमें? हाँ, वो पड़ोसी को खड़खड़ा दें। याद इलाही में सारी रात जाग कर गुजार देना गुनाहों के कफ़ारे का ज़रिया होता है, इसलिए आज की रात को कफ़ारे की रात भी कहा जाता है। ठीक है जी। अच्छा, प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शब बराअत में मुख्तलिफ़ मकामात पर मुख्तलिफ़ अंदाज में इबादत फरमाया करते थे। तवज्जो, ठीक है। ये नबी पाक, हम इस रात को मनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी खुशकिस्मती है। और जो है अगले दिन, जो है दिन में रोज़ा भी रखते हैं, फातिया वगैरह भी दिलाई जाती है, रात में एहतिमाम किया जाता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशकिस्मती है कि हम इस रात के अंदर अल्लाह पाक की इबादत करते हैं। हर रात में करनी चाहिए, जब जब मौका मिले। तो एक रात में कर रहे हैं तब भी अच्छी बात है, ज़्यादा में करें तब भी अच्छी बात है। और इस रात में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद इबादत फरमाया करते थे। और किस किस अंदाज से? यहाँ तक के रिवायत में आता है बीबी आयशा सिद्दीक़ा। कौन? बीबी आयशा सिद्दीक़ा। हज़रत बीबी आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जो प्यारे नबी की कौन है? ये वाइफ है ना, आपकी सौजा हैं। ये फरमाती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खड़े होकर और बैठकर मुसलसल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक के सुबह हो गई। इस रात में खड़े होकर बैठकर मुस्तकिल नमाज पढ़ते रहे यहाँ तक के सुबह हो गई। सुबह तक प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुबारक कदम, मुबारक पाँव सूज गए थे। सूजना समझते हैं? शायद कुछ का हुआ होगा बहुत ज़्यादा, हम तो खेल कूद में ही होता है, बहुत खेले, बहुत उछले, तो पाँव थोड़े से मोटे मोटे से हो गए, सूज गए, फिर उसमें तकलीफ़ भी होती है। और नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम रात भर क्या करते रहे? इबादत करते रहे। क्या करते रहे? हाँ, तो उसकी वजह से कदम मुबारक सूज गए। तो हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैं आपके कदम मुबारक को दबाने लगी। तो इन्होंने नबी पाक के कदम मुबारक दबाने की सादत हासिल की। अच्छा, ऐसा भी होता था कि कभी ऐसा भी हुआ कि प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम शबे बरात में कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए। कहाँ ले गए शावेज़? बरास्तान। हैं? कहाँ? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान। दोबारा ज़ोर से। कब्रिस्तान। चले भाई, ये कब्रिस्तान समझते हैं ना? वो तो समझते हैं। क्या होता है कब्रिस्तान? शावेज़, होस्ट साहब बच्चों को बता दें होता क्या ये? मेरा होस्ट कैसा होस्ट? बच्चे मुंतज़िर हैं। कब्रिस्तान क्या होता है? अच्छा, आपको पता है होता क्या है? हैं? जी। नहीं? जी। गए? क्या होता है वहाँ पर? फूल लगे हुए होते हैं, किसी को दफनाना आता है। ओ, कब्रें होती है ना, तो बताए ना, इतना क्यों सोच रहे हैं भाई? कब्रें होती हैं, जब किसी का इंतकाल हो जाता है तो वहाँ पर उनको दफन करते हैं। तो प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम कब्रिस्तान तशरीफ़ ले गए और वहाँ जाकर अल्लाह पाक से कब्र वालों के लिए दुआएं मांगी। तो हम भी कब्रिस्तान जाएं और वहाँ जाकर क्या करना है? हमने दुआएं मांगनी है। तो ये कब्रिस्तान जाने का मकसद है। वहाँ जाकर कोई तफरी का आइटम नहीं है माज़अल्लाह। कब्रिस्तान तो इबरत की जगह है कि आज हम किसी के लिए दुआ करने जा रहे हैं, कल को यहाँ पर हमारी भी कब्र हो
सकती है, हो सकता है यहाँ हो कहाँ हो, तो ये और तो इसलिए वहाँ पर आखिरत को याद करने की, अपनी कब्र को याद करने का मौका हुआ करता है। तो वहाँ दूसरों के लिए जब दुआएं करने जा रहे हैं तो वहाँ खुद को भी याद रखना चाहिए कि कहीं एक वक्त आएगा, लाजमी आएगा ना। कोई यानी अगर चले भाई अभी क्यों बोले अभी तुम बच्चे भी आप हमें कब्र कर रहे हैं, हालांकि बच्चों की भी गारंटी कोई नहीं है। आप वहाँ जाएंगे तो देखेंगे वहाँ छोटी छोटी कब्रें भी दिखेंगी कि बच्चों की भी इंतकाल हो जाता है, थोड़ी दरमियानी साइज़ की भी दिखेंगी, एज भी लिखी हुई होती कब्रों के ऊपर, तो वो उससे पता चलता है किस एज में किसका इंतकाल हो गया। तो चलिए अभी नहीं 80 साल में तो हो ही जाना है 80 नहीं भाई 90 में, 90 नहीं 100, 110, 120, कितने 150 साल, तब भी इंतकाल होना ही होना है, चाहे 200 साल जिए या 500 साल। तो इसलिए अपनी कब्र को याद रखना है आज जब किसी के लिए हम दुआ करने जा रहे हैं। हज़रत बीबी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को 15 शाबान की रात जन्नतुल बकी में इस हाल में पाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान मर्दों, औरतों और शहीदों के लिए दुआए मग़फ़िरत फरमा रहे थे। तो इस रात खुसूसियत के साथ कब्रिस्तान जाना और वहाँ जाकर दुआ करना, ये किसका तरीक़ा है? किसका तरीक़ा है? वसल्लम प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि किसका तरीक़ा है? हमारे प्यारे नबी हमारे प्यारे नबी। सल्लल्लाहु हाँ शाबाश शाबाश। तो इसलिए हम उन्हीं के तरीक़े पर अमल करते हुए रात कब्रिस्तान जा रहे होते हैं। तो इसके अंदर फिर मैं वही दोहराऊँगा कि ये कोई फेस्टिवल नहीं है, कोई तफरीह की जगह नहीं है, बल्कि कब्र पर जाकर अपनी कब्र याद करने का मौका है, कब्र वालों के लिए दुआओं करने का ये एक मौका है। अच्छा, इसी तरीके से कुछ चीज़ें कब्रिस्तान में की जाती है, उसके हवाले से भी मैं तवज्जो दिला दूँ। कब्रिस्तान पर क्या करते भाई? कब्र पे क्या जलानी चाहिए? अगरबत्ती। कब्र पे जलाएंगे? नहीं नहीं, हाँ, कब्र पर अगरबत्ती नहीं लगाएंगे। अगर अगरबत्ती आपने लगानी भी है ना, आग से, आज रात क्या है, आग से दूर, आग से, और वैसे भी आग से दूर, आज रात भी आग से दूर। तो कब्र अगरबत्ती में क्या होती है, आग होती है, तो वो कब्र पर लगाएंगे नहीं। अगर खुशबू चाहिए, खुशबू देती है ना अगरबत्ती, तो कब्र से हट कर लगाएंगे। कब्र पर तो फूल डालें, कब्र पर क्या डालें? हाँ, इससे कब्र वाले को भी फ़ायदा होगा। ठीक है, कब्र पर अगरबत्ती लगाने से कब्र वाले को कोई फ़ायदा होना नहीं है। आपको खुशबू चाहिए तो यानी वहाँ तिलावत कर रहे हैं तो आप कब्र से हट कर लगाएंगे। तो महज अगरबत्ती लगाना, अगर कोई समझता कोई सवाब का काम है जी, वहाँ जाके महज कब्र के ऊपर अगरबत्ती लगा दी तो कोई लाइट जल जाएगी कब्र के अंदर, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप मुसलमानों को खुशबू पहुँचाने की नीयत से कब्र से हट कर लगाएं तो अच्छी बात है, एक अच्छी नीयत पर इंशाअल्लाह आपको अजर मिल जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग तो मोमबत्तियाँ जला रहे होते हैं, चिराग जला रहे होते हैं, ऐसे भी शायद आपने देखा हो, है मोमबत्ती चिराग वगैरह। तो भाई इसकी हाजत नहीं है। अब फ़र्ज़ कीजिए आपको रोशनी चाहिए, रोशनी वैसे तो आज रात तो कब्रिस्तान में एहतिमाम होता है रोशनी वगैरह का ना, और अब तो हाथ में क्या होता है, मोबाइल होता है ना, टार्च उसका होता ही है। तो आपकी ज़रूरत पूरी हो सकती है। और फ़र्ज़ करें किसी वजह से नहीं हो रही और आपको चिराग ही जलाना है, तो वो भी कब्र से हट कर, और वो भी मकसद क्या है, रोशनी, कुछ देखना है, पढ़ना है। वरना आप तो मोबाइल से ही देख के तिलावत हो जाती है, उसमें मौजूद होते हैं सिरातुल जिनान, ये ऐप भी है, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से जाकर देख के सूरह यासीन पढ़ लें। और रास्ते के लिए चाहिए तो टार्च से काम चल सकता है आपका। तो ज़रूरतन ये एक चीज़ की जा सकती है, बिला वजह कोई चिराग जलाना कोई सवाब का काम नहीं है कि उससे जो है कब्र में कोई रोशनी हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। कब्र वाले को जो आप पढ़कर इसाले सवाब करेंगे ना, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा, इंशाअल्लाह उससे फ़ायदा होगा। उस पर फूल डालते हैं तो इससे इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। तो कब्रिस्तान में जाते फिर कब्रों पर उछलते कूदते हैं, तो कब्रों पर भी उछलना चलना नहीं है। ठीक है, इन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। तो आज रात रहमत व मग़फ़िरत वाली रात है, इसमें इबादत करें, ज़िक्र दुआ में गुजारें, अपने लिए, सारी उम्मत के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें। कैसे करेंगे शाहवेज़ भाई दुआ? होस्ट साहब दुआ कैसे करेंगे भाई? दिखा रहे हैं वो दुआ देख लें भाई, दुआ कैसे दिखा, इतनी देर में तुमको वापस चला गया। दोबारा कर दें भाई, कैसे ऐसे सही से बताएं। ये माइक पता नहीं कहाँ चला गया आपका, माइक दिखा दें। हाँ, हाथ सही से तो उठा लें, ऊपर थोड़ा सा फासला कर लें, सीधा। हाँ, अब करेंगे क्या? दुआ कर दें।
दुआ तो कर दें, बताएं भाई, दुआ बताएं कोई। अल्लाह ये हाथ ही टेढ़े हो गए, हाथ तो सही कर लें इतनी देर में। हाँ, या अल्लाह अल्लाह हमारे मरहूमीन, मानमोई हमारे मर हमारा माँ हुमीन होमी की मग़फ़िरत फरमा। अपना फरमा या अल्लाह पाक अल्लाह पाक सारी उम्मत की सारी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। अपना फरमा हाँ, हमें नेक बना है, कर दें भाई। या अल्लाह पाक अल्लाह पाक हमें नेक बना दे। हमें नहीं बना हाँ ठीक है, ऐसे दुआएं करनी है। चले कुछ कुछ बता रहे हैं, ले भाई माइक ले ले। तो ये इस रात में हमें ये करना है, और चलते हैं कुछ कॉल्स की तरफ। वकार भाई, जी भाई। मैं मोहम्मद जामीन गिलानी जलम से अर्ज कर रहा हूँ। वकार भाई, मेरा जी भाई। गला खराब है, ओहो। लेकिन फिर भी मैं आपको ये नात सुनाने की पूरी कोशिश ठीक है। करूँगा। नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूरी महफिल पे चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमाज की रात है, कौन जलवा नुमाज की रात है। जज़ाकल्लाहु खैरो। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बढ़िए सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफा ज़ात यकता
माशाल्लाह जी। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम मोहम्मद मेहताब अत्तारी है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। आज मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा। आपके सवाल का जवाब है, मगरिब के बाद जो रात शुरू होगी वो शब बरात है। इस रात के सदके में खता माफ हो मेरी। इस रात के सदके में खता माफ हो मेरी। मैं अपने खताओं पे शर्मसार हूँ मौला, लेकिन तेरी रहमत का तलबगार हूँ मौला। जज़ाकल्लाहु खैरा। दावत इस्लामी जिंदाबाद। किड्स मदनी चैनल, हमारा मदनी चैनल। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, नोट किया आपने? शबे बरात, आप कह रहे थे शबे बरात। शबे बरात अलग है और शबे बरात अलग है। शबे बरा जी। चलें कॉल। ठीक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जबरदस्त, क्या बात है भाई आपकी जी। नेक्स्ट। मैं सैयद जैनुद्दीन तरी बात कर रहा हूँ। प्यार का बापू, आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। नूरी महफिल में चादर तनी नूर की, नूर फैला हुआ आज की रात है। चांदनी में है डूबे हुए दो जहां, कौन जलवा नुमा आज की रात है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। होस्ट साहब का माइक कहाँ चला गया? माइक तो ले लें। ये देखो, होस्ट को भी बताना पड़ेगा। होस्ट साहब बोले दूसरे कॉल दे दें, नेक्स्ट कॉल बोले, कॉल दे दें। कॉल दे दे। तो मेरा नाम आयशा, मैं दीजू खान में रहती हूँ। आज की रात है वो शब बरात है। इस वन्नी चैनल हमारा वन्नी चैनल। हाँ भाई, सही बोला है इन्होंने। जी। हाँ, क्या है आज रात? शब बरात। ओए ओए, आइन हो गया ये तो हमसे कहा। शबे बरात। चलें जी, बोले एक और कॉल दें। कॉल दे। मेरा नाम आपका समन है। मैं खानेवाल से बात कर रही हूँ। आपके सवाल का जवाब है 15वीं शब यानी शब बरात। दावत इस्लामी जिंदाबाद। जिंदाबाद। दोबारा बता दें, क्या है रात? शबे बरात। हाँ, बोले आप कॉल दें। अब कॉल से। मेरा नाम शाहजवान अत्तारी है। मैं शाहपरजानिया फैज कर रहा हूँ। मेरी तरफ से आप सबको आने वाली रात शबे बारात बहुत बहुत मुबारक हो। पाई शबे बारात ये किस्मत की बात है। आई शबे बारात ये किस्मत की बात है। जागूंगा सारी रात इबादत की रात है। पाई शबे बरात ये किस्मत की बात है। आई शबे बरात ये किस्मत की रात है। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त, माशाल्लाह। आप तो कॉल करके माहौल बना देते हमारे प्रोग्राम में। कहते हैं ज़बरदस्त। इशारे से ऐसे अंगूठा भी कर दें, ऊपर करें ना, ऐसे ऐसे, ये कैसा अंगूठा? बोले ज़बरदस्त। चले भाई, नेक्स्ट कॉल। नहीं बोल रहा भाई, कैसा होस्ट है, बोल बोल के चलाना पड़ रहा। हाँ भाई, कॉल है तो दे दे भाई। मेरा नाम आयशा है। आपसे बात कर रही हूँ। मैं को दूंगी। शब बरात एक दिन है
अच्छा चलें भाई, अभी एक आईडी हम शामिल कर रहे हैं प्रोग्राम में शब बारात के हवाले से, तो उसको गौर से सीख देखें, इंशाअल्लाह बहुत सारी बातें सीखने को मिलेंगी। जी सिलसिला फिक्र है। मुझे भी उस झूले में बैठना है। तो जाएं, सलमान भाई को हटाकर बैठ जाएं। मैं कैसे उनको हटाऊं? आप तो एक नंबर के डरपोक हैं। मैं किसी से नहीं डरता, ना आपसे ना सलमान भाई से, समझे आप? अच्छा, तो आप सलमान भाई से नहीं डरते? अभी जाकर उन्हें बताता हूँ, फिर देखना वो क्या करते हैं। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि किसी की बात दूसरे तक इस नीयत से पहुंचाना कि दोनों में लड़ाई या झगड़ा हो चुगली कहलाता है, और ये बिल्कुल भी अच्छा काम नहीं। आप जानते हैं कि शाबान शरीफ का महीना आ चुका है। इस महीने की 15वीं रात यानी शब बारात को अल्लाह पाक लाखों लोगों की बख्शिश फरमाता है, लेकिन चुगलखोर की बख्शिश नहीं फरमाता। इसीलिए कभी किसी की चुगली मत लगाएं। फिक्र है अब क्या बनेगा मेरा कल ए लम यज़ल। क्या सीखा भाई हमने? क्या नहीं लगानी होस्ट साहब? क्या नहीं लगानी? चुगली क्या नहीं लगानी? हाँ, चुगली नहीं लगानी। चले सवाल जवाब कर लें जल्दी जल्दी, फिर उसके बाद आप लोगों को लेते हैं। जी माइक दे दें भाई। सवाल, आयत सदका कुरान करीम की किस सूरत में है? सूरह तौबा। जवाब। आपसे सवाल है, ये बताइए सूरह तौबा की किस आयत को आयत सदका कहते हैं? 5 4 3 2 1 0। नहीं बता सके। आयत नंबर 103। ठीक है जी, तो इस आयत को आयत सदका कहते हैं। आगे चलते जी, आपसे सवाल है, ये बताइए विलादत के वक्त आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम किस हालत में थे? सजदे की हालत में। जवाब दुरुस्त है जी। सवाल, टीम बी, नबी पाक ज़्यादातर किस तरह बैठा करते थे? अत्तहियात की हालत में। जी, अत्तहियात की, यानी दो जानू जिस तरह अत्तहियात में बैठते हैं। जवाब दुरुस्त है जी। कितने अफराद ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह पाक ना उनकी फ़र्ज इबादत कबूल फरमाएगा और ना ही नफल? 3। जवाब हाँ, वो कौन है? अल्लाह पाक क़यामत के दिन 3 अफराद की ना फ़र्ज इबादत कबूल करेगा ना नफल। अब फ़र्ज हम 5 वक्त फ़र्ज पढ़ते हैं, नफिल जैसे आज रात इबादतें होंगी, तो आप सोचिए ये कोई इबादत कबूल नहीं हो रही, ना फ़र्ज ना नफिल, कोई सी नहीं हो रही। कौन है वो लोग? एक है वालिदैन का नाफरमान। वालिदैन का दिल दुखाया हुआ है, उनको नाराज़ किया हुआ है, और जो है वो हम कह रहे हैं शब बारात मना रहे हैं हम, तो ना फ़र्ज कबूल है ना नफिल। दूसरा, एहसान जताने वाला। एहसान, किसी पे एहसान किया, उसके बाद उसको जहाँ दे ज़रूरत थी दी ना मैंने तो साइकिल, अभी भूल रहा तू, ये क्या कर रहे हैं हम? एहसान जता रहे हैं। और तीसरा है तकदीर का इनकार करने वाला। तो ये 3 है, ना फ़र्ज कबूल ना नफिल। जी आपसे सवाल है, ये बताइए टीम बी, रोज़ेदार के लिए कितनी खुशियाँ हैं? 5 4 3 2 1 0। 2 खुशियाँ हैं। कितनी? 2। रोज़ेदार के लिए 2 खुशियाँ हैं। जब वो इफ्तार करता है तो एक अजीम इबादत होने पर खुश होता है, और दूसरी जब वो अपने रब से मुलाकात करेगा तो अपने रोज़े पर खुश होगा, यानी अजीम सवाब मिलने पर। बी की कमज़ोरी नज़र आ रही है जी। शब बारात में कहाँ जाना सुन्नत है? कब्रिस्तान। जवाब जी। आखिरी सवाल टीम बी से, शब बारात किस मखलूक की ईद का दिन है? 5 4 3 2 1 0। फरिश्तों की। किसका? फरिश्तों की। हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं, आसमान के फरिश्तों के लिए 2 रातें ईद और खुशी की हैं, जैसे दुनिया में मुसलमानों के लिए 2 ईद है ना, ठीक है, बड़ी ईदें जो शब ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, तो ये फरिश्तों के लिए 2 रातें, एक 15 शाबान की रात यानी शबे बराअत, और दूसरी लैलतुल क़द्र यानी शबे कदर जो आएगी रमज़ान में। जी तो ये कुछ सवाल जवाब का सिलसिला हुआ। आइए जी आगे चलते हैं, अब टाइम मुख्तसर है लेकिन मुकाबला करना है नात खानों का। चलें जी नात खानों की तरफ चलते हैं, और सेगमेंट है नात के रंग। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी तैयारी कच्ची पक्की, कुछ देखते हैं क्या होता है। शेर कंप्लीट करने हैं, और आज तो मुनाजात के अशार हैं, अल्लाह पाक से मग़फ़िरत तलब करने के अशार हैं। मुआफ़ फ़ज़्ल करम से हो हर ख़ता या रब, मुआफ़ फ़ज़्ल करम से हो हर ख़ता या रब, हो मग़फ़िरत पे
पे 5 4 पढ़ें, करें, जल्दी करें। हो मगफिरत पाए सुल्तान अंबिया। आगे। हो मगफिरत पाए सुल्तान अंबिया या रब। जी जवाब दुरुस्त हो गया, खुश हो रहे हैं। जी शावेज, कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। कब गुनाहों से किनारा मैं करूँगा या रब। ने कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। ने कब मेरे अल्लाह बनूंगा या रब। ज़बरदस्त ज़बरदस्त जी, बेहतरीन अमीर अहले सुन्नत के लिखे हुए ये कलाम हैं। इनको पढ़ें तो याद आखिरत जो है वो ताज़ा होती है और दिल सोच से भर जाता है। बिला हिसाब हो जन्नत में दाखिला या रब। पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता। ये मैंने ही कंप्लीट कर लिया। पड़ोस खुल्द में सरवर का हो अता या रब। जी शावेज, आपको याद है आगे के अशार? अब आप पर ही है ये, आप जो है जितने 2-3 थोड़ा सा टाइम ले लिएगा, 2-3 अशार है ना, और ये आपने पढ़ देने। सही है, ये वही है ना। कब अब आप आएगा कब गुनाहों से के मर्ज से शिफा पा, देख के ही पढ़ लें जी सीधे हाथ में। ठीक है, 1 मिनट ले लिएगा और ये 2 से 3 अशार जो है ना, तो इसी पर हम प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। गुनाहों